काम करने के लिए कोई यहाँ मना नहीं कर रहा, अगर सैलरी आएगी तो ही लोग काम करेंगे सर। हाँ, सैलरी जब तक नहीं आएगी आप लोग काम नहीं कोई काम नहीं करेगा, सब साइड पे जाएंगे, अपनी साइड पे बैठेंगे सर, जाके कोई काम नहीं करेगा। यूएन नंबर जनरेट करने का प्रावधान है, उसको कोई नहीं कर सकता, इंडिविजुअल ने ही वुमन एक्ट के ऊपर करवाना पड़ेगा। इनमें से कुछ बंदों ने दे दिया, इसमें से 77 ये सब तो नौकरी पर रखने से पहले होता है। हाँ बिल्कुल ठीक बात सर आपकी। जो अब आप कर रहे हैं ये तो नौकरी पर रखने से पहले होता है। वो तो उस चीज के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। सर हमारा सामान रखा गया बाहर, ठीक है, ये हमारी सैलरी डाल नहीं रहे हैं। ये कभी बोलते 22 का, कभी कहते 25 को। इन्होंने 4 महीने से ऐसे ही टल्ले दे रखे, पर ये सैलरी नहीं डाल रहे हैं। आगे आगे सर, ये आगे आगे साइन मांग रहे हैं। मैंने सब बच्चों से मना करा कि साइन मत करना। कोई कहाँ साइन करवा दिए तेरे? किधर साइन करवाए तेरे? ये बताइए। नहीं तेरे कहाँ साइन? नहीं सुनो, एक मिनट, जो आप कर रहे हैं पूरा प्रोसेस, ये लोग आक्रोशित हैं, गुस्से में। उच्च अधिकारी से किसी को मिलवाया आपने, इनसे कुछ बातचीत हुई है आगे? सर नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली कैंट में है, जहां कंटोनमेंट के सैकड़ों कर्मचारी हड़ताल पर हैं। वजह है कि 4 महीने से इनकी सैलरी नहीं आई। जो कर्मचारी आपके घरों का कूड़ा उठाते हैं, जो कर्मचारी सड़क पर झाड़ू मारते हैं, उन लोगों की सैलरी सरकार नहीं दे रही है। अब सोचिए, क्या ऐसे बनेगा विकसित भारत? क्या ऐसे बनेगा विश्व गुरु? क्या ऐसे चलेगा स्वच्छता अभियान कि जो कर्मचारी साफ़ सफाई करते हैं उनकी सैलरी नहीं आ रही है? एक बार कैमरामैन दिखाए, कितनी बड़ी संख्या में कर्मचारी दिल्ली कंटोनमेंट के ऑफिस के बाहर खड़े हैं और कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। 4 महीने से इनके अकाउंट में सैलरी नहीं आई। कैसे इनके बच्चे पढ़ाई करेंगे, कैसे ये लोग अपनी आजीविका चलाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। रेखा गुप्ता को, प्रधानमंत्री मोदी को ये खबर ज़रूर देखनी चाहिए। और अगर आप ये खबर देख रहे हैं तो उसको आगे ज़्यादा शेयर करें। क्या नाम है आपका? प्रिया। सर 4 महीने हो गए हमें पागल बनाते बनाते। हर 15 दिन में यही बोल देते हैं अब आ जाएगी, अब आ जाएगी, लेकिन अभी तक सैलरी का कोई नाम नहीं है। हर बार आते हैं, हर बार झूठ बोल बोल के भेज दिया जाता है हमें यहाँ से। तो कितनी परेशानी इसी वजह से हो रही है आप लोगों को? बहुत हो रही है सर, किराए पे रहते हैं हम। 14 15 हज़ार रुपये मकान मालिक ने साफ मना कर दिया। हमारा उसका बिजली का बिल, पानी का बिल, सब चीज़ का उसने बहुत बुरा कर रखा हमारे साथ। मकान मालिक को किसी को बोला होगा, क्या जवाब मिला? बोलते हैं सर, सब आते हैं 15 दिन में, 25 को आ जाएगी, आते हैं 25 को आ जाएगी, 27 को आ जाएगी। सर हमारा सामान रखा गया बाहर, ठीक है, ये हमारी सैलरी डाल नहीं रहे हैं। ये कभी बोलते 22 का, कभी कहते 25 को। इन्होंने 4 महीने से ऐसे ही टल्ले दे रखे, पर ये सैलरी नहीं डाल रहे हैं। और हम बहुत दुखी हो चुके हैं। बच्चे बीमार हैं, आदमी बीमार है। इनको कोई, इनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा। तो ये जो गड़बड़ हो रही है सरकार की तरफ से हो रही है, कंपनी की तरफ से हो रही है? जिस कंपनी के अंदर हम सरकार नहीं जानते, हम कंपनी नहीं जानते, यूँ नहीं पता कहाँ से हो रही है ना। हमने ठेकेदार देखा, भाई है कौन ठेकेदार? हम यहाँ से लगे, हम बोर्ड जानते हैं बस। ठेकेदार क्या कह रहा है? ठेकेदार कह रहा है अब यूनियन नंबर दे दो, यूनियन नंबर दे दो। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सोनिया है। क्या काम करते हैं? ये कर्मचारी करते, झाड़ू लगाते सड़क पे। कब से सैलरी नहीं आई है? सर मेरी तो 2 महीने हो गए और उनके 4 महीने हो गए। सर मेरा बच्चा वो है मतलब स्पेशल चाइल्ड है। मेरे घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है सर। और मैं कोठी बंगले में बर्तन धोती हूँ। आपके सीनियर हैं, अधिकारी हैं, उनको आप कहते हैं तो क्या जवाब मिलता सर है? वही तारीख पे तारीख देते हैं। तारीख पे तारीख देते हैं। हाँ सर, सैलरी आज हो जाएगी, कल हो जाएगी। अभिषेक मिश्रा जी हैं यहाँ पे, अभिषेक मिश्रा जी हैं यहाँ पे, जो हमारा रोड उसकी जो इंक्वायरी करते हैं। ये अभिषेक मिश्रा जी इंस्पेक्टर हैं, जो वो भी कुछ जवाब नहीं देते। उन्होंने 1 तारीख को बोला कि आपकी तनख्वाह डल चुकी है, ठेकेदार ने डाल दी है। तो वो जवाब में उनके पास फोन करते हैं तो कह रहा है जनरेट नहीं हुई है। कोई बंदा आवाज उठाता है उसको हटा देता है। धमकियाँ देते हैं हटाने की, धमकियाँ देते हैं कि जो मतलब सैलरी डाल देंगे, जिसको काम नहीं करना वो अपने साइन कर दो। धमकियाँ दी जा रही है यहाँ से कि साइन कर दो, हम तुमको हटा देंगे। तो आपको लगता है कि बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है कहीं ना कहीं? बिल्कुल हो रहा है। 4 महीने हो गए, मकान मालिक ने घर पे ताला लगा दिया। 3 बच्चे हैं, बताओ कहाँ लेके जाऊँ मैं? अभी 2-3 दिन पहले बच्चा हुआ मेरे, उसका कुछ भी नहीं हुआ। ये सैलरी ना दे रहे, रोज तारीख देते हैं कि आज दे देंगे, कल दे देंगे। हम काम करते हैं इनके कहने पे, और आते हैं यहाँ पे ऑफिस में। कभी पीएफ नंबर मांगते हैं, कभी एएसआई नंबर मांगते हैं। ये काम हमारा थोड़ी है बनाना है। इतने पढ़े लिखे होते तो हम ये काम कर रहे होते, ये काम कर रहे होते। हम इतने पढ़े लिखे होते हैं, वो सिर्फ तारीख देते हैं। तारीख मिलती है सिर्फ। आज भी वही यूएन नंबर मांग रहा है बैठा हुआ ठेकेदार।
सर अब सैलरी नहीं आएगी, हम तो एक सैलरी चाहिए हमारे को, सैलरी तो लेंगे सर, बिना सैलरी कैसे करेंगे। मिश्रा जी ने हमें यहाँ पे कल फोन करा था, अभिषेक मिश्रा जी ने, जो हमारे ऊपर कमांडेंट है, अभिषेक मिश्रा जी इंस्पेक्टर है दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड से। उन्होंने फ़ोन करा है कल रात को कि आप 11 बजे बोर्ड में पहुंच जाना। अब बोर्ड में वो ठेकेदार जी आए हुए हैं, वो आप लोग बैठे हैं, कोई हाँ जी आया सर, नहीं अभी तक? नहीं कोई नहीं आया, बहुत बारी हो गया। कई बार लिस्ट लेकर आते हैं, लिस्ट लेकर आते हैं, साइन करवाते हैं। अभी भी वही काम कर रहे हैं, आप आओ मेरे साथ। अभी वही ये ठेकेदार का नाम क्या है सर? आपका नाम? मिस्टर जोगिंदर सिंह है जी। सर ये जो तमाम कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, 4 महीने तनख्वाह नहीं आई है, क्या वजह है? सर ऐसा है कि इनके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मेरे पास अभी पिछले 3 दिन से आए हैं और अभी मैं इनकी वेरिफिकेशन कर रहा हूँ। इंडिविजुअल की डॉक्यूमेंट जो मेरे पास आए उनकी मैंने लिस्ट बना दी है और इंडिविजुअल आदमी से उसका वेरीफाई कर रहा हूँ। तो सर 4 महीने से डॉक्यूमेंटेशन का काम चल रहा है? भाई ऐसा है, ये जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है, जो भी टेंडर प्रक्रिया है वो कैंट बोर्ड करता है और उन्होंने हमारे को जब दिया है उसके बाद से हमने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जैसे ही मतलब कार्रवाई पूरी हो जाएगी उसी टाइम पर हम इनकी सैलरी ये एक बात बताइए, 4 महीने लग जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, 4 महीने तनख्वाह नहीं आई है, किसी के स्कूल के बच्चों का नाम कटने वाला है, किसी के मकान मालिक ने ताला लगा दिया। देखो सर ऐसा है, इस चीज़ के बारे में जैसे ही कैंट बोर्ड ने मेरे को ये कार्रवाई करने का आदेश दिया है और वो कागज़ दिए हैं, मैंने कार्रवाई शुरू कर दी। अच्छा। अभी इससे ज़्यादा जानकारी आप कैंट बोर्ड से लो। तो ये अब क्या कुछ कर रहे हैं आप? अब मैं ये कर रहा हूँ सर, जो मेरे पास इनके कैंट बोर्ड के थ्रू डॉक्यूमेंट्स आए हैं उनका मैंने अपना डाटा फीड कर लिया है और उस डाटे के हिसाब से इंडिविजुअल बंदे से मैं उनका वेरीफाई कर रहा हूँ। किसी का अकाउंट नंबर तो गलत नहीं है, किसी का यूएन नंबर है कि नहीं और किसी का IFSC कोड गलत तो नहीं है, जिसकी वजह से पेमेंट के अंदर दिक्कत ना हो। तो ये प्रोसेस आपको कब पूरा हो जाएगा? सैलरी कब ये आएगी? सर मैं अभी करने लग रहा हूँ, जैसे प्रोसेस पूरा हो जाएगा, अगर ये आज हो जाएगा तो कल कर देंगे, कल हो जाएगा तो परसों कर देंगे, परसों हो जाएगा नरसों कर देंगे। सर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सुनो सर, भाई एक मिनट शांत हो जाओ। भाई सर ये बताइए, आप ये लोग सर आगे सर ये आगे साइन मांग रहे हैं, मैंने सब बच्चों से मना करा कि साइन मत करना कोई। कहाँ साइन करवा दिए तेरे? पूछ रहा हूँ, किधर साइन करवाए तेरे? ये बताइए। नहीं तेरे कहाँ साइन? नहीं सुनो एक मिनट, जो आप कर रहे हैं पूरा प्रोसेस, ये लोग आक्रोशित हैं, गुस्से में। उच्च अधिकारी से किसी को मिलवाया आपने, इनसे कुछ बातचीत हुई है आगे? सर ऐसा है, मेरी उच्च अधिकारियों से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हम आपको जल्दी से जल्दी यूनिट जनरेट करवा करके देंगे, क्योंकि उमंग ऐप के ऊपर अभी इंडिविजुअल को यूएन नंबर जनरेट करने का प्रावधान है। उसको कोई नहीं कर सकता, इंडिविजुअल ने ही उमंग ऐप के ऊपर करवाना पड़ेगा। इनमें से कुछ बंदों ने दे दिया, इसमें से 77 ये सब तो नौकरी पर रखने से पहले होता है। हाँ बिल्कुल ठीक बात सर आपकी। जो अब आप कर रहे हैं ये तो नौकरी पर रखने से पहले होता है। तो वो तो उस चीज़ के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। नौकरी से करने से पहले अब ये अगस्त के महीने में जैसे ही मतलब ये आया है, सुनो, जैसे ही ये प्रोसेस आया है हमने इनको पास कर दिया है। मेरे पास जो मिला है डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, उसके हिसाब किताब से मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। सैलरी कब तक आ जाएगी साहब? जैसे ही डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीटेशन हो जाएगा उसी दिन सैलरी। कब तक होगा? बस 1-2 दिन। 1-2 दिनों? हाँ बस। तो देखिए अपनी अपनी बात रख रहे हैं सारे लोग, पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। सब लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं, जो अधिकारी बैठे हैं ये कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद सैलरी आएगी। लेकिन सवाल यही है, क्या डॉक्यूमेंटेशन में 4 महीने लग जाते हैं? नौकरी लगने से पहले पूरी डॉक्यूमेंटेशन होती है और उसके बाद मंथली सैलरी आती है। ये क्या गड़बड़ घोटाला चल रहा है? ये एक बड़ा सवाल है कि 4 महीने तक कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी गई और अब एक अधिकारी इनके बीच बैठे हैं, यूएन नंबर पता नहीं क्या क्या ले रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन हो रही है। ये कोई सिस्टम है? ये कोई तरीका नहीं है। आप कुछ कहना चाहते हैं जी? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि 4 महीने से सैलरी क्यों नहीं हुई? ये जो कार्रवाई है, जो भी PF नंबर है, ESI कार्ड है, ये नौकरी से पहले होना चाहिए, ठीक है? जो बाकी डॉक्यूमेंट होते हैं नौकरी लगने से पहले देते हैं। कहा है कि 2-4 दिन लगेंगे, तो अब आप क्या सोच रहे हैं? क्या नहीं होएगा सर, कुछ नहीं होएगा। PF नहीं होएगा, झूठ बोल रहे हैं। हाँ 15 अगस्त लग रहा है सर 4 महीने से पहले से भी हो सकती थी। पहले भी हुआ है। हाँ हो रही है। दिवाली आ जाएगी, दिवाली 2-4 दिन के चक्कर में सर दिवाली आ जाएगी। अच्छा, अब आप लोगों ने आगे क्या सोचा है? हड़ताल जारी रखेंगे या क्या? जारी रखेंगे जब तक सैलरी नहीं आएगी। जब तक सैलरी नहीं आएगी तब तक सर हड़ताल ही करेंगे। हड़ताल जारी जब तक रखेंगे जब तक पेमेंट नहीं आएगी।
सर इन्होंने कोई को आगे देख रहे हैं, फिर भी सैलरी नहीं आएगी। काम करने के लिए कोई यहाँ मना नहीं कर रहा, अगर सैलरी आएगी तो ही लोग काम करेंगे सर। हाँ, सैलरी जब तक नहीं आएगी आप लोग काम नहीं कोई काम नहीं करेगा, सब साइड पे जाएंगे, अपनी साइड पे बैठेंगे सर, जाके कोई काम नहीं करेगा। आते हैं काम करने के चक्कर में, जल्दी जल्दी बुलाते हैं हमें, और रात के 6-6, 7-7 बजे घर गए सर। तो देखिए ये दिल्ली कंटोनमेंट का एरिया है और इन लोगों की सैलरी नहीं है 4 महीने। दिवाली का त्यौहार आने वाला है, दिवाली पर हर कोई ये चाहता है कि पैसा हो तो ख़रीदारी करे और दिवाली अच्छे से बन सके, लेकिन इन लोगों का दिवाला निकला हुआ है क्योंकि 4 महीने से तनख्वाह नहीं आई है। किसी के मकान मालिक ने ताला लगा दिया है, किसी के स्कूल के बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा है। तमाम दिक्कतें जो पैसों के बिना होती हैं वो सभी दिक्कतें इनको झेलनी पड़ रही हैं। और जो डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है, जो अधिकारी बैठे हैं वो ये कह रहे हैं कि 2-4 दिन का और समय लगेगा, और इन लोगों का कहना है कि इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन पहले कई बार हो चुकी है, लेकिन इनको लग नहीं रहा है कि इस बार भी सैलरी आएगी। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर कितनी सख्त होती है, कितनी हरकत में आती है और कितनी जल्दी इन लोगों की सैलरी क्रेडिट की जाती है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।